रो रही है रति। और कौन माँ चाहती है? जितनी मेरी आई बेटी है ना, बेटा बेटी काम नहीं आएंगे बुढ़ापे में। जितने यहाँ बैठे ना मेरे बाबा, बुढ़ापे में पति को पत्नी और पत्नी को पति ही काम आएगा। हमेशा ध्यान रखना। उस माँ से पूछना जिसका पति दुनिया छोड़कर चला गया, वो रात में रोती अपने पति की फोटो देखकर कि आप रहते तो आज इस घर में मेरी कदर ऐसी नहीं होती। पति है तो घर में आपकी कदर है, और पति नहीं है ना तो रात में खांसोगे भी, खांसी भी चलेगी तो कोई पूछने वाला नहीं आएगा कि आई तुझे हो क्या रहा है। पति अगर पड़ोस में है ना तो तुरंत उठकर पूछेगा पानी ला कर दूं। पत्नी अगर पास में है तो तुरंत उठाकर पूछेगी पानी ला कर दूं, आपकी छाती में दर्द तो नहीं है, आपको तकलीफ तो नहीं हो रही, आपको जलन तो नहीं हो रही। पति और पत्नी का जोड़ा। फिर कहेंगे बेटा बेटी अपनी जगह है, बेटा बेटी को अपनी जगह प्यार करो, पर कभी भी पति पत्नी का अपना जो साथ है ना उसको कभी छूटने मत देना। विश्वास ये करके चलना, आए हैं साथ में तो जाएंगे भी। पूछना कभी उस माँ से जिसका मांग का सिंदूर उजड़ गया हो, उस माँ से पूछना जिसने विधवा की जिंदगी में 15 साल 20 साल निकाल दिए हो, वो कैसे जी रही होगी। बेटा अपनी पत्नी को लेकर कमरे में चला जाता है, बहू अपने बच्चों को लेकर अपने कमरे में चली जाती है। एक हॉल में पति था तो बातचीत होती थी रात में 10 बजे 11 बजे। पति चला गया, किससे बात करोगी? पत्नी चली गई, किससे बात करोगी? 2 बजे नींद खुल जाती है, आंख के आंसू बहते हैं, किसको याद करोगे? तेरी अगल बगल में कोई सोने वाला भी नहीं है, रात में तुझे क्या तकलीफ हो रही कोई पूछने वाला भी नहीं है। इसलिए मेरी आई मेरे बाबा, बच्चों का भविष्य बनाओ, मना नहीं है। बच्चों को अच्छे संस्कार दो, आगे बढ़ाओ, आशीर्वाद दो, मना नहीं है। पर पति पत्नी एक दूसरे का ध्यान रखो। ये 2 गाड़ी के पहिए हैं, एक निकल गया ना साहब तो गाड़ी खड़ी रह जाएगी, आगे नहीं बढ़ पाएगी। इसलिए अपने पति की और अपने पत्नी की कदर करना सीखो। आज वो रति रो रही है, मेरा पति मुझे लौटा दो, मेरा मांग का सिंदूर मेरा सोना लग रहा है महादेव। उस शंकर की चौखट पर जाकर रो रही है। पति है तो दुनिया की हर चीज आपकी झोली में है। एक बूढ़ी माँ चश्मे के लिए बेटे को महीने भर से बोल रही है बेटा चश्मा ला दे, चश्मा ला दे, लेकिन बेटा कहता है पैसा नहीं है। लेकिन उसकी पत्नी कहती है मेरा जन्मदिन है तो 500 रुपए का केक लाकर कटवा देगा, पर माँ का चश्मा नहीं बनता। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ सभी बेटे ऐसे हैं ना, बहुत घर में बेटे राम के जैसे भी हैं, भरत के जैसे भी हैं, श्रवण कुमार जैसे भी हैं, और बहुत घर में बेटे राक्षस की तरह भी हैं। एक बूढ़ी माँ की चप्पल टूट जाती है, माँ कहती है मैं मायके जा रही, बेटा चप्पल अच्छी नहीं है दूसरी ला देना। और वही शब्द आप आपके पति से बोलती तो लड़ लेती, झगड़ लेती, लड़के लेती, पर पति देता। पत्नी तुम्हारा कुर्ते का जेब फट जाता है ना तो कोई सिलने वाला नहीं है, लेकिन पत्नी से कहोगे ना ये जेब फट गया थोड़ा सा, इसमें से पैसा गिर जाएगा, तो तुरंत सुई धागा लेकर बैठ जाती है। यहाँ इतने लोग बैठे ईमानदारी से बोल रहे हैं मनुष्य जीवन कितनी बार मिलेगा, कितनी बार? मरने के बाद पता है कौन कहाँ जाएगा? इतने लोग बैठे, पता है कौन किस जगह जाएगा? हा? हम तो ये बोलते हैं कि 7 जन्म का रिश्ता है, किसने देखा? हमें पिछले जन्म का पता नहीं है, हमें पिछले जन्म का पता नहीं हम क्या थे, और हम कहते हैं 7 जन्म। काय का 7 जन्म? ये जन्म ही अच्छे से निकाल लो, मुस्कुरा के निकाल लो, खुशी से निकाल लो। और यहाँ इतने बैठे हैं, एक समय का भोजन मोबाइल छोड़कर पूरे परिवार के साथ करना प्रारंभ कर दो, तेरे जीवन में खुशहाली प्रारंभ हो जाएगी। एक समय का भोजन तो अपने बच्चों अपने परिवार के साथ करना प्रारंभ करो। एक समय का भोजन तो अपनी बेटा बेटी, माँ बाप, बहू, सासू माँ, इन सबके साथ बैठकर करके तो देखो एक बार। जो चला गया ना मेरी आई मेरे बाबा, वो वापस आ नहीं आएगा। और ये दुनिया है, जलाने के बाद सब अपने अपने काम में बिजी हो जाते हैं। पति चला गया, माँ तड़पती रहेगी, कोई पूछने नहीं आएगा, उस पति की भरपाई करने कोई नहीं आएगा। पत्नी चली गई, दुनिया वाला कोई पूछने नहीं आएगा, उसकी भरपाई करने कोई नहीं आएगा। जिस दिन तुम घर में बोझ बनने लग जाओगे ना, या तो तुम वृद्धाश्रम चले जाओगे या घर में कुत्ते के जैसी जिंदगी जियोगे, ताने सुनोगे। और देखा है हमने अपनी आंखों से, कई घरों में ऐसा देखा है। इसलिए आज रति रो रही है, मेरा सुहाग मुझे लौटा दो। किसके सामने? वो शंकर के सामने, जो अखंड सौभाग्यवती का वरदान देता है।
कदर करो मेरे आई मेरे बाबा, अपनी पति और पत्नी एक दूसरे से प्रेम करो, एक दूसरे का सहयोग करो, एक दूसरे का सहारा बनो, एक दूसरे के मन की बात को समझो, एक दूसरे का सपोर्ट करो और एक दूसरे का हाथ पकड़कर एक लोटा जल लेकर शिव मंदिर जाना प्रारंभ करो। मेरा शंकर तुझे सुहागन ही रखेगा, तुझे कभी विधवा नहीं होने देगा। शंकर का जल चढ़ाते हो ना मेरी आई मेरे बाबा, जब वो जल बहकर जाए ना तो उस जल को हाथ में लेकर पीने की बजाय अपनी मांग के सिंदूर में लगाना, बाबा संसार से जाऊं तो सुहागन ही तेरी चौखट पर बुला लेना, विधवा होकर मत बुला। उस जल को आप जब बहकर जा रहे हैं तो वहां से जल को लेकर के अपनी मांग के सिंदूर में लगाना, बाबा सुहागन बनाकर रखना। लाख पत्नी बुरी है, लाख पति बुरा है, पर बुढ़ापे में तो वही काम आएंगे साहब।